हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग रूटा 200 गठिया, बतास, जोड़ों के दर्द, एड़ी में स्प्रेन, एड़ी में दर्द, आँख में दर्द, बारीक सुई धागा, सुई में धागा डालने में सिर में दर्द, कपड़ा सीने में सुई से सीने से दर्द, सिर में के लिए रूटा 200 डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक सिम्टम रीडर्स नैस के बुक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस औषधि की सबसे अधिक क्रिया अस्थि वेस्ट पर होती है, विशेष रूप से उस समय जब चोट लगने से अस्थि वेस्ट में कष्ट या पीड़ा पैदा हो जाती है। इस औषधि के रोगी में भी आर्निका 200, रस्टाक्स 200 देने से बहुत लाभ होता है। रोगी की तरह गिरने के उपरांत कुचल जाने की तरह की पीड़ा और खंजता पूरे शरीर महसूस होती है, लेकिन इस औषधि में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इसके रोगी में संधियों, विभिन्न अंगों और उस करवट में जिस पर वह लेटता दर्द और कुचलने की अधिक अनुभूति होती है। रूटा का रोगी भी रस्टाक्स 200 की रोगी की तरह एक मुद्रा में अधिक देर तक नहीं रह सकता। बार बार अपनी मुद्रा बदलना चाहता है। कलाई में दर्द, खंजता के लक्षण भी रूटा 200 में पाए जाते हैं। इन लक्षणों की दृष्टि से रूटा 200 यूक्टोरियम 200 के समान गुण वाली औषधि है। रूटा में रोगी की कलाई में जो पीड़ा होती है, इसमें सिम्सिफ्यूगा 30 या 200 देने से भी लाभ होता है। वह शीतकाल और ब्राइनिया 200 देने से भी लाभ होता है। वह शीतकाल और नम मौसम में रस्टाक्स 200 के रोगी की कलाइयों में उठने वाले दर्द के समान ही होती और कलाई हिलने डुलने पर रोगी को दर्द में राहत मिलती। अधिक पढ़ने लिखने, महीन सिलाई का काम करने और आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोगों के इलाज के लिए रूटा 200 एक श्रेष्ठतम औषधि मानी जाती है। जब आँखें थकी थकी लगें और उनमें दर्द हो रहा हो या उनमें ऐसी जलन हो जैसे आग का गोला उठ रहा हो, तो उसके प्रयोग से रोगी को आराम मिलता है। नेट्रम्योर 200 और सेनेगा 200 का भी उन रोगियों पर प्रयोग किया जाता है जो बहुत अधिक जोर पड़ने के कारण आँखों पर बहुत दबाव अनुभव करने लगते हैं। यदि चिकित्सक इन तीनों दवाओं का ठीक प्रकार उपयोग करने में कुशलता हासिल कर ले, नेट्रम्योर 200, सेनेगा 200 और रूटा 200 आँखों पर बहुत दबाव अनुभव करने लगते हैं। यदि चिकित्सक इन तीनों दवाओं का ठीक प्रकार उपयोग करने में कुशलता हासिल कर ले तो चश्मा लगाने के कारण उत्पन्न नेत्र विकारों का परिहार हो सकता है तथा नज़र की कमजोरी दूर की जा सकती है। प्रोलेप्सिस में यदि रोगी को कांच अपने स्थान से हट जाए तो रूटा 200 उसके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ दवा है।
मलद्वार की इस प्रकार की बीमारी के संदर्भ में रूटा 200 के लक्षण इग्नेशिया 200 से मिलते जुलते हैं। सिर झुकाने, किसी वजनी वस्तु के ऊपर की ओर उठाने और मलत्याग के समय उक्त दोनों ही औषधियों के लक्षण अधिक मुखर हो उठते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में चिकित्सकों द्वारा एसिड म्यूरेटिकम 30 या 200, पोडोफाइलम 200 या 1000 या 10,000 नंबर का भी व्यवहार होता है। लेकिन म्यूरेटिक एसिड 200 में कांच के बाहर निकल आने की अवस्था में बहुत दर्द भी महसूस होता है और रोगी उसमें किसी प्रकार का स्पर्श सहन नहीं करता। बिछावन की चादर की भी तनिक सी रगड़ से रोगी तड़प उठता है। रोगी की कांच पेशाब करते समय भी बाहर निकल आती। एलो 200 यदि मलद्वार के बाहर निकलने के साथ अतिसार की शिकायत भी हो तो इसे पोडोफाइलम 200 का लक्षण मानना चाहिए। लेकिन यदि कोई भारी वस्तु उठाने के कारण कांच बाहर निकल आती है और यदि ऐसी अवस्था में रोगिणी का गर्भाशय भी अपने स्थान से च्युत होकर बाहर आ जाए तो रूटा का प्रयोग ही लाभकारी सिद्ध होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।